आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेखाएं दी गई स्थिति सदिश r बराबर आई कैप धन 2j कैप धन 3k कैप धन लैम्डा गुणित 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप। दूसरा रेखा दिया गया है स्थिति सदिश r बराबर 2i कैप धन 4j कैप धन 5k कैप धन म्यू गुणित 4i कैप धन 6j कैप धन 8k कैप। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारी रेखाएं दी गई हैं इस प्रकार हैं। स्थिति सदिश r बराबर सदिश a धन लैम्डा सदिश b। तो देखिए, इससे पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। ये जो पहला सदिश है ये हमारे बिंदु सदिश को बताता है। ठीक है, बिंदु सदिश को बताता है जहाँ से हमारी रेखा गुजर रही है। और ये जो लैम्डा के साथ गुणा होता है ये हमारा दिशा को बताता है। ठीक है, दिशा सदिश बताता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये लैम्डा क्या है, ये तो कोई भी अचर राशि होती है। ठीक है, अचर होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये दो, इसकी पहले से देखिए, प्रश्न में सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये जो दिशा सदिश है इसे देखना है। ये देखिए 2i कैप 3j कैप धन 4k कैप। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला ये क्या है 4i कैप धन 6j कैप धन 8k कैप। तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि ये कहीं समानुपात में तो नहीं है। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, तो 2/4 आप करेंगे तो 1/2 मिलेगा। 3/6 है, 3/6 करेंगे तो 1/2 मिल रहा है। और 4/8 ये भी हमें 1/2 मिल रहा है। तो जब समान अनुपात में होती है यहाँ से ये पता चलता है कि ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला सदिश है हम थोड़ा सा इसे हम बदल लेंगे। इसे हम लिख लेंगे ये दूसरे वाले को कि स्थिति सदिश r बराबर ये 2i कैप धन 4j कैप धन 5k कैप। ठीक है, धन यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 म्यू। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 कॉमन निकाल लिए तो ये हो जाएगा 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप। ठीक है, अब ये 2 म्यू भी एक अचर राशि है तो इसे हम म्यू डैश से बदल देते हैं, या फिर है ना म्यू डैश से बदल देंगे तो 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप हो गया। ठीक है, और इसे ऐसे लिख देते हैं स्थिति सदिश को, ये दिशा बिंदु सदिश को 2i कैप धन 4j कैप धन 5k कैप। ठीक है, ये हमारा, इसे इस रूप में लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों एकदम बराबर हो गए। ठीक है, पहली रेखा का जो दिशा सदिश है और ये दूसरी रेखा का दिशा सदिश बराबर हो गए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इन दोनों की समीकरणों की तुलना। स्थिति सदिश r बराबर सदिश a1 धन लैम्डा सदिश b, और दूसरी रेखा को लिख देंगे स्थिति सदिश r बराबर सदिश a2 धन म्यू डैश सदिश b। यहाँ दोनों बराबर हैं तो अगर हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो सदिश a1 क्या प्राप्त हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा 2i कैप, सॉरी ये वाला होगा ऊपर वाला, ये i कैप धन 2j कैप i कैप धन 2j कैप धन 3k कैप धन 3k कैप। और जो सदिश a2 ये क्या हो जाएगा, सदिश a2 हमारे ये नीचे वाले रेखा का 2i कैप धन 4j कैप 2i कैप धन 4j कैप धन 5k कैप, यही है ये देखिए। और जो इस सदिश b है ये दोनों के लिए समान क्या है, सदिश b अभी हमने ज्ञात किया। ये जो दिशा बता रहा है मतलब 2i कैप धन 3j कैप 2i कैप धन 3j कैप धन 4k कैप है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है समांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी सूत्र होता है अपने पास d बराबर a2 माइनस a1 सदिश से जो प्राप्त होगा उसका हम सदिश गुणा करेंगे दिशा सदिश b से। ठीक है, और बटे में मापांक सदिश होता है, सॉरी परिमाण होता है सदिश b का। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए जो कि एक परिमाण होता है, तो हम यहाँ पे ये जो हमें गुणा से प्राप्त होगा एक सदिश होगा तो इसका भी हमें परिमाण ही लेना पड़ेगा। तो चलिए a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, a2 माइनस a1 ये प्राप्त होगा, मैं नहीं 2i में से i घटाएंगे तो i कैप, फिर 4j में से 2j घटा देंगे तो 2j कैप, और अंत में 5k कैप में से 3k कैप घटा देंगे 2k कैप, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसका सदिश गुणा करना है हमें सदिश b से, तो हम सारणिक विधि का प्रयोग कर लेते हैं।
तो सदिश A2 माइनस सदिश A1 का सदिश गुणा सदिश B से सारणिक बनाएंगे, जिसकी प्रथम पंक्ति जो होगी वो होगी I कैप J कैप K कैप, ठीक है। और इसके बाद A2 माइनस A1 के गुणांक क्या है, I J K के गुणांक 1 2 और 2, तो 1 2 2। सदिश B के लिए देखिए 2 3 4, 2 3 4, तो ये हमें मिलेगा कितना, गुणा करते हैं, प्रथम पंक्ति का इस प्रसार करेंगे तो I कैप और यहाँ गुणा हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, 6 को घटा दिए, फिर आता है माइनस J कैप, है ना, ये प्लस माइनस प्लस इस प्रकार चलता है, ठीक है। तो अब देखिए J की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 गुणित 4 4 माइनस 2 दूनी 4, फिर आता है K कैप, K कैप कितना, I 1 गुणित 3 तो आ गया 3 माइनस 2 गुणित 2 तो आ गया 4। तो हमें यहाँ पे प्राप्त जो हो रहा है ये हो रहा है 8 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 I कैप और 4 में से 4 घट गया 0, 3 में से 4 गया तो माइनस K कैप, ये हो गया। इसका मान यहाँ पे रख देते हैं हमारे सूत्र पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा D बराबर मापांक के अंदर A2 माइनस A1 और सदिश B का जो क्रमिक गुणा जाए इसका परिमाण लिखना है, तो इसके लिख लेंगे, ये आया क्या है वैसे 2I माइनस K कैप, तो 2I माइनस K कैप है, और नीचे क्या है सदिश B का मापांक, सदिश B क्या है, यह 2 3 4 है ना, तो 2I कैप धन 3J कैप प्लस 4K कैप, ठीक। चलिए अब परिमाण कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम वर्गमूल के अंदर I J K के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं, तो यहाँ पे I का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग प्लस K का गुणांक क्या -1 तो -1 का वर्ग, और नीचे जो हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, है ना, और इस पूरे मॉड लगा देंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक आती है। D बराबर हो गया 2 का वर्ग 4 और ये 1 5 वर्गमूल 5, और नीचे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 4 का वर्ग 16, 13 और 16 वर्गमूल 29, तो ये आ गया अपने पास, देखिए वर्गमूल में 5/29, ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।